गौरी तक चले गए। भले का काम होता है। अब हमारा अब गुलाम वंश चलेगा। ठीक है, अब गुलाम वंश से क्या होगा, जितने भी होंगे चालू है, गुलाम वंश से जितने भी चालू होंगे, तो गुलाम वंश के बाद हमने क्या बताया, गुलाम वंश आएंगे, फिर तुगलक आएंगे, मुगल, ब्रिटिश, अपनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी हो जाएगी। इनको कौन करेगा, अपने यहाँ पे 1857 की क्रांति चालू हो जाएगी। ठीक है, मतलब अपने स्वतंत्रता से। फिर उसके बाद ये चलिए, इतना अपन को पढ़ना है। लेकिन अब इसके बीच बीच में क्या है, कई चीजें जैसे अपन ने पढ़ा है, वंश वगैरह जब पढ़ लिया है, तो वंश में भी क्या है, जैसे अपन हर वंश में अलग अलग चीजें, इस टाइप की चीजें हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में पढ़े, इस टाइम के मृदभांड घड़े कैसे होते थे, ये कैसे होते थे, सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि जैसे गुप्त वंश चालू हुआ था, है ना, और कौन सा, हर्षवर्धन। तो उस टाइम क्या हुआ, मंदिरों का निर्माण, बहुत सारी चीजें, जैन धर्म भी बहुत पुराना है, बौद्ध धर्म भी आया, तो यहाँ पे क्या होने लगे, मंदिर बनाए जाए, है ना, मंदिर बने। तो अब वो मंदिर जो बने थे, उस मंदिर के लिए उनकी शैली हुआ करती थी। ठीक है, तो मंदिर भी अलग शैली के बनते थे और मूर्तियाँ भी कोई ना कोई शैली की बनी शैली, है ना। जैसे अपन खरोष्टी, हाँ भित्ती है, भित्ती बोलते हैं, हाँ, जैसे अपन ने खरोष्टी लिपि पढ़ा था, और कौन कौन सी लिपि पढ़ा था, भी लिखा है। वैसी ही नक्काशी जो की जाती है, जैसे अपन एक सूट चलता है, उसको बोलते हैं लखनवी सूट, है ना। लखनवी जहाँ बोले तो अपन के दिमाग में क्या आता है, यार वो टाँके टाँके वाली जैसा बना रहता है ना, धागे से बुनाई हो रहती है, कढ़ाई, है ना, तो वो वाला कहलाता है लखनवी, है ना। तो दिमाग में वो आया, तो वो उनकी एक कारीगरी है, वहाँ की फेमस है। साड़ी है, बनारसी साड़ी, साड़ियों में बनारसी साड़ी, है ना। भारत में साड़ी, महिलाओं को साड़ी पहनने वाली, साड़ी पहन के सिखाना, मतलब पहली साड़ी किसने पहना, कौन थी, चंद्रगुप्त बीबी, प्रथम की, है ना, उसने, वो सभ्यता उससे आई। अब हमारे पास क्या आ गया, अब मंदिर भी हो, मंदिर के अंदर ये मंदिर भी हो गए, और दूसरा क्या हो गया, मूर्ति। इनकी मंदिर शैली भी अलग होगी और मूर्ति शैली, क्लियर है। अब देखो, अब इसमें ये तीनों में, ये दोनों में अलग अलग शैली है। ये भी कितनी शैली होती है, इसमें भी मंदिर बनाने के लिए 3 शैली है, और मूर्ति की भी 3 शैली। ठीक, अब हमें ये पढ़ना है, इसी के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि इस टाइम के अगर कौन से है, ये शैली कौन सी, ये मूर्ति है बुद्ध की, ये कौन सी शैली कहलाती है, ये कौन सी कहलाती है। तो ये शैली क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अब हमारे पास सबसे पहले मूर्ति बनाने की हम पढ़ लेते हैं, है ना। मूर्ति बनाने की शैली कौन सी है, इधर आ जाओ। अब मूर्ति बनाने के लिए शैली, मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहली शैली कौन सी कहलाती है, गांधार, गांधार गिरधार, मूर्ति बनाने के लिए कौन सी शैली, पहली मूर्ति बनाने के लिए 3 शैली, मूर्ति की 3 शैली में बनाई जाती है। पहली गंधार शैली, दूसरी कहलाती है मथुरा शैली, तीसरी कहलाती है अमरावती शैली। ये 3 शैली में बनाई जाती है मूर्तियाँ। जो अपन देखते हैं ना, भगवान जी की मूर्तियाँ बनी होती है, कई मूर्ति में, जैसे बुद्ध की मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति में ऐसे बैठे होते हैं शांत बिल्कुल, तो कई मूर्ति में आपको आशीर्वाद देते हुए मिलेंगे, है ना, कई मूर्ति में आपको बलशाली दिखेंगे। तो ये मूर्तियों की शैली है, और आप ये गौर करोगे अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग टाइप की, बुद्ध तो एक ही है, लेकिन जब एरिया बदलते हैं तो उनकी मूर्ति अलग अलग होती है। अपने हिंदू धर्म में ही देखोगे
तो आपको अगर नीचे जाओगे दक्षिण भारत में तो उनके विष्णु भगवान अलग है ना? दिखेंगे, अलग होते हैं। कृष्ण जी अलग। है ना, अपन को बोलते हैं ना काले कृष्ण जी, कहीं लोग बाहर जाते हैं, कहाँ से सर पूजा जाते उड़ीसा हैं, में वहाँ से काले ले जाते हैं हनुमान काले, जी को है ना, पूजते हैं। तो उनको पूजा जाता है। और अपने इधर कृष्ण की अच्छी प्रतिमा है ना, पूरे और सुंदर बनाए जाते हैं ना, नीले भी बना देते हैं। तो अलग अलग ये मूर्ति शैली, भगवान तो एक ही है ना, लेकिन शैली तो अलग अलग होगी। वैसे ही ये गंधार शैली, गंधार शैली अधिकतर ये शैली कहाँ थी, गंधार कहाँ था, अच्छा गंधार पाकिस्तान पाकिस्तान के पास है ना, कंबोज, तो वहाँ पे था। तो हम क्या बोलेंगे, ये गंधार शैली कहाँ की है, उसी तरफ की एरिया, पाकिस्तान एरिया लगता है वहाँ का। और ये कौन सा कहलाता है, पाकिस्तान कहाँ का कहलाया है एरिया, वो पूर्वी हैं? कैसे मतलब सर? कौन सा सर? अगर पाकिस्तान का पूछा जा रहा है गंधार, पश्चिम में बोला जा रहा है सर। पश्चिम भारत है ना, तो ये शैली कहाँ की होगी, पश्चिम भारत की। पश्चिम भारत। कौन सा एरिया कहलाया, अगर याद रखना हो तो पाकिस्तान तरफ है ना। फिर उसके बाद आए, अब ये मूर्ति जो बनाई जाती थी, ये मूर्ति कौन से पत्थर की बनाई जाती थी, जैसे अभी देखे साईं बाबा की मूर्ति है, किसकी है, ठीक। पहले जो मूर्ति अपन अपने इधर की बहुत सारी वो है, कौन सी 64 योग की बनते हैं, सर वो तो पत्थरों की बनाई है। पत्थर, तो कौन से पत्थर, नहीं, काली। नीव के पत्थर बन जाएंगे क्या, चट्टान के पत्थर बन जाएंगे। तो उसमें भी थे ये पत्थर, उस वहां पे क्या होते थे, सबसे उत्पन्न ज्यादा उत्पन्न कौन से पत्थर थे, काले पत्थर। वहाँ बोली जाए तो सर पत्थर ही जब काला है, काला की मूर्ति बनाई है। हाँ, तो इसलिए वहां पे एक तो ये भी मिल गया, अधिकता में कौन सा पत्थर पाए जाते हैं वहां पे, काले। मूर्ति कौन सी बनी हुई, कौन से पत्थर की, काले पत्थर, नक्काशी उसमें अच्छी हो जाया करती थी। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये पूछा जाएगा कि ये कौन से वंश से हो, कौन से वंश में सबसे ज्यादा, तो मूर्तियां सबसे, अगर जो मूर्ति प्रचलन है, कुषाण वंश था, कुषाण वंश कनिष्क राजा है ना, उसने किया था बहुत सारे, उसने मंदिर का भी, और वो उसने वो किसका न्याय था, बौद्ध धर्म का, चौथी बौद्ध संघ की है ना। तो वहाँ कहाँ से अगर वंश देखा जाए तो कौन सा था, कुषाण। और कुछ भी नाम देना वाइन कर सर, वो दूसरे का, वो दूसरा मंदिर पड़ेगा, उसका बताया थे दूसरे नाम, कनिष्क। अब ये कौन से धर्म से रिलेटेड, यहाँ जो सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर बनाई गई, मूर्ति बनाना अगर देखा जाए चालू हुई, तो अपन ने पुरानी मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो और भी लोथल वगैरह ये सारे पढ़े, हड़प्पा पढ़े, तो यहाँ सब जगह मूर्तियाँ क्या है, अपन को मिली है मात्र संतरात्मक, कासे की, और किसी एक विशेष की, और पशुपति नाच को है ना। तो ऐसे किसी विशेष भगवान की ऐसा नहीं हो कि ये भगवान की मूर्ति है, हनुमान जी की है या इनकी है, ऐसा नहीं मिला था। लेकिन जब फिर आविष्कार, जब आगे बढ़े अपन, आगे धर्म हुआ, एरिया हुआ, राज्य बने, फिर चीज़ें बढ़ती गई, तो फिर क्या हो गया, धर्म भी बने, धर्म के ब्राह्मण भी आ गए, जैन धर्म भी आ गया, बौद्ध धर्म भी आ गया। तो इसमें भी भगवान जो अगर देखा जाए तो ये मूर्तियाँ जो बनाई गई थी, वो कौन से धर्म के लिए बनाई गई थी, कुषाण से हमें याद आ गया, बौद्ध धर्म कौन सा था, बौद्ध धर्म, ठीक है। अधिकतर अब बौद्ध धर्म में किसकी मूर्ति बनेगी, बुद्ध भगवान की, जो गौतम बुद्ध की काली मूर्ति। अब ये मूर्ति तो बन गई, अब देखो गौतम बुद्ध की कई मूर्ति अपने पास डिजिटल तो है नहीं, फिर भी बता देते हैं भगवान का। ये योग की अवस्था में बैठे, मतलब चिंतन वाला योग नहीं होता, नहीं चिंतन अलग होता है। ये योग की अवस्था में बैठे हैं, मतलब योग करने के लिए योग की अवस्था में बैठे ऐसे करेंगे। और सबसे मेन चीज, जब ये योग की अवस्था में बैठेंगे तो इन साइन की जितनी भी मूर्ति, मतलब जो गंधार शैली की मूर्ति मिलेगी, उसमें शरीर का हिस्सा सबसे कम दिखाई देगा,
तो उन्होंने क्या है यहाँ पे एक गमछा एक शॉल डाला हुआ है ऐसे, है ना, एक शॉल डाला हुआ है जो, और शॉल ऐसा डाला है कि मतलब ये भी नहीं कि आधा हिस्सा दिख रहा हो, पूरा का पूरा मतलब पूरी गर्दन पैक है। जैसे अपन इनको लेके हैं क्या बोलते हैं ऐसे डालते हैं, ये ऐसे डाला हुआ है ना, ये इतना है ये हिस्सा और ऐसे करके बैठे। तो इन्होंने ये क्या है ये गंधार शैली, मतलब उनको सिर्फ इधर से गर्दन बस दिख रही है। तो ये भगवान की तो ये योग की अवस्था में बैठे हैं, तो ये मतलब हम तो खड़े हैं वो पालती मार के बैठे हैं, है ना, हाथ देख रहे हैं, हाथ में भी यहाँ तक ढका है, सिर्फ हाथ में इतना निकल के रखा है ना। मूर्ति अगर देखेंगे अपन गूगल पे तो अब मूर्तियों में कई अधिकतर मूर्ति जितनी भी पश्चिम एरिया की होंगी, पश्चिम भारत की सारी मूर्तियाँ कैसी मिलेगी, पूरी शॉल डली हुई, मतलब ये लगेगा कपड़ा ये पूरा हाथ अंदर पूरा ढका हुआ है ऐसे, और योग की अवस्था में ऐसे पालती मार के बैठे। ठीक है, तो ये कौन सी मूर्तियाँ हैं, ये गंधार शैली। तो गंधार शैली की क्वेश्चन अब देखो क्या आ गया, गंधार शैली की मूर्ति कितनी हो गई, ये योग की अवस्था में, योग अवस्था। ठीक है, और अगर फिजिकली पहचानना है ये कहाँ की शैली है, ये कौन सी शैली है, तो हमने क्या बता दिया, योग में तो बैठे हैं, अभी योग भी आएंगे, कई तरह के और भी योग आएंगे। तो अब उसमें पता चले शॉल ऐसे है, तो वो तुमने बोलती अरे योग की अवस्था में आते वो गंधार शैली। तो हमें ये देखना है कि गंधार शैली में आप जो मूर्ति का शरीर जो दिखता है वो कहाँ, इतने हाथ दिखते थे और ये और ऐसे चिंतन योग की अवस्था में बैठे हुए। तो उसमें क्या होता है सिर्फ इतना, और सर पे तो वो पिंडी बंधी रहती थी, एक जूड़ा बंधा होता था, है ना, इतना। तो ये दिखा है। तो अब ये पूछा जाता है गंधार शैली से आप क्या समझते हैं, गंधार शैली कौन सी है, ये मूर्ति बनने की शैली थी। ठीक है, गंधार शैली किस एरिया की है, किससे रिलेटेड है। अगर एरिया बोल दिया पाकिस्तान तो ऑप्शन में अगर पाकिस्तान दे रहा है तो आप पाकिस्तान ही लगाओगे, गंधार भी दे दिया तब भी लगा दोगे, अगर दिशा के हिसाब से दे दिया तो पश्चिम। ठीक है, या बोल दिया कुषाण वंश में कौन सी शैली सर्वप्रथम, मूर्ति बनाने की कौन सी शैली सर्वप्रथम है। अब इसलिए बोला कुषाण वंश में सर्वप्रथम क्योंकि कुषाण वंश में ही के बाद ही और शैली आएगी मूर्ति बनाने। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि पर्टिकुलर हमने बोल दिया कुषाण वंश में बस, तो दूसरी और भी आएगी, एक और आएगी कुषाण वंश में, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछेगा कुषाण वंश में सर्वप्रथम कौन सी मूर्ति बनानी, कौन सी शैली, कौन सी थी, गंधार, बाद में दूसरी शैली। तो ये आगे कौन सी, गंधार शैली। गंधार शैली में काले पत्थर का क्या मान बनाने के लिए। अब जब अपन गंधार शैली नहीं पढ़े, गंधार शैली होती क्या है, तो तुम्हें ये समझ में क्या आएगा, ये पत्थर काले पत्थर काहे के लिए ऑब्जेक्टिव में दे रहे हैं। तो हमें रिलेशन में ही है कि गंधार मतलब गंधार शैली बोल रहा है, मतलब काहे की बात हो रही है, मूर्ति बनाने की। उसमें मूर्ति में कौन सा है, काले पत्थर है, नीले पत्थर है, सफेद पत्थर, काले पत्थर की है। ये किस धर्म की मूर्ति बनी थी, बौद्ध धर्म की बन रही। इस मूर्ति में कौन सी अवस्था होती है, उस मूर्ति को पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सी शैली है। तो हमने बोल दिया अब बनी सी बात, अब पिक्चर लगा के तो देगा नहीं कि ये बताइए इनमें से चूज करें। तो ये कौन सी हो गई, योग अवस्था। तो हमने बोल दिया कौन सी, गंधार शैली मतलब ये योग अवस्था। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगी दूसरी, उसके बाद एक और हमने बताया कौन सी शैली थी, मथुरा शैली। अब देखो, अब भारत हमने ये मिटा दिया है, अब यहाँ पे भारत के बाद मथुरा है, इधर गंधार, ये कहाँ आ गए, मथुरा में। अब मथुरा के लिए क्या हो गया, ये कौन सा कहला है, उत्तर भारत में। मथुरा कहाँ आ गया, दूसरी शैली कौन सी, अभी हमने बताया कौन सी शैली आ गई, दूसरी मथुरा से, मथुरा। अब इस शैली में क्या आ गया, सबसे पहले ये शैली कहाँ पड़ी, मथुरा शैली, मतलब मथुरा तरफ। तो ये शैली कौन सी कहलाए, उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत। इसमें इस शैली में अब क्या क्या आ गया, देखो अब अपने हिसाब से पॉइंट क्या आ गया, हमने वहाँ पे क्या क्या बात किए थे, पत्थर के लिए, वंश के लिए, और कैसी अवस्था में थे, एरिया कहाँ सा था, और मथुरा। मथुरा तो सीधा सा नाम आ गया, जैसे वहाँ पाकिस्तान बोलिए वैसे मथुरा एरिया उत्तर प्रदेश का हो गया, उत्तर भारत का एरिया। अब हमारे पास क्या आया, पत्थर। अब यहाँ पे पत्थर कौन से हुआ करते थे, बंद है क्या,
काले ऊपर करते थे भाई सर नहीं सर इसे मूर्ति बताई है बहुत काली नहीं, काले बनी है तो मतलब इसमें कौन सी मूर्ति वही बनाई तो है? पत्थर पत्थर बनाए हैं ना चलो मूर्ति बता। देखो अब इस मूर्ति में, अब देखो ये मूर्ति जो चालू है, अब जो ये मूर्ति थी, इस मूर्ति में क्या होती थी, योग अवस्था नहीं होती थी, योग प्रसन्नता से होता था। प्रसन्न क्या होता है, जैसे कोई पैर छुआ, तुम लोग पैर छुआ, हम खुश होकर बोले बेटा खुश रहो, उसका एक दिल में अंदर से होता है। माँ बाप के पैर छुए कहीं अच्छे तो माँ बाप खुश भी होते हैं, आशीर्वाद भी। तो जितनी भी ये अधिकतर अपन को हिंदू धर्म में भी मिल जाएगी, ये आशीर्वाद देते है ना, कृष्ण जी की मिल जाएगी, भगवान जी की बहुत सारी मूर्तियाँ, राम जी की भी मिलेगी, राम जी का धनुष वगैरह लिए और यहाँ से आशीर्वाद तो दे ही रहे, है ना। तो ये कौन सी अवस्था है, ये कहलाए प्रसन्नता वाली, है ना, प्रसन्नता से। तो ये मूर्तियाँ जो थी प्रसन्नता अवस्था में, और इसमें इस मूर्ति में शरीर का हिस्सा दिखता था। देखो अब बुद्ध की मूर्ति देख लो, राम जी की मूर्तियाँ देख लो, राम जी की भी मूर्ति में क्या है, कपड़े हैं क्या, वनवास वाली रहती, वो क्या डाले रहते हैं, अच्छा डाला है, माला होती ठीक है। सीना मतलब एक प्रसन्नता और बल के साथ दिखते हैं, मतलब अच्छी हेल्दी दिखती है। जितनी भी ये मूर्तियाँ होती हैं क्या होती हैं, जैसे बुद्ध की मूर्ति है, तो बुद्ध की मूर्ति में भी क्या है, जो गमछा डाला है, जो ऊपर का कपड़ा है, वो कपड़ा कैसा डाला है, वो कपड़ा में क्या हो गई, इस अवस्था में क्या हो गया। अब हमने क्या बोले कि हाँ कहाँ पे थे, कपड़े पे थे। तो इस टाइम की जितनी मूर्ति थी, इस शैली की मूर्ति थी, ये मूर्तियाँ में क्या था, शरीर का हिस्सा बहुत कुछ ऊपर का हिस्सा दिखता था, मतलब यहाँ पे ये बाहें दिख रही हैं, सीना दिख रहा है। तो बौद्ध की भी मूर्ति देखोगे तो कई मूर्तियों में, अधिकतर मूर्तियों में अगर जिसमें ऐसा आशीर्वाद अवस्था है तो वो वाली मूर्ति प्रसन्नता भी रहेगी और आशीर्वाद वाली अवस्था। तो ये कौन सी है, मथुरा शैली। वो वाली अवस्था कौन सी हो गई, योग और चिंतन, सॉरी हाँ चिंतन है, योग में बैठे हैं, मतलब कोई ना कोई चीज की गहन चिंता हो रही है योग अवस्था में, तो वो योग और चिंतन कहलाया। कौन सी, हाँ मतलब पार्ट है, योग में खुश भी होता है आदमी, जब योग करता है तो खुश भी रहता है अंदर। और चिंतन जब अवस्था में बैठते हैं तो योग चिंतन एक साथ ही बोला जाता है, तो उसको चिंतन लिख सकते हैं, योग और चिंतन, है ना। अब इसमें जब आया तो ये कौन सी मुद्रा है, प्रसन्न, आशीर्वाद मुद्रा और प्रसन्नता। तो इस तरह की मूर्ति में क्या होता है, यहाँ पे आपका ये कपड़ा डाला है, ये इतना हिस्सा खुला हुआ है, अधिकतर हिस्सा तन आपका दिख रहा है, और ये अवस्था की जितनी मूर्ति होती है ये आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में और प्रसन्नता से, ठीक है। इस टाइम की, इस शैली की मूर्ति कौन सी होती थी, जैसे ये प्रसन्नता हो गई, ठीक है। ये कौन सी है, आशीर्वाद मुद्रा, और कौन सी, ये भी कुषाण वंश में की है, कुषाण वंश। अब देखो, अब इस अवस्था, अब इसमें धर्म में कौन से आ जाएंगे, इस तरह की मूर्ति कहाँ कहाँ मिलेगी, बहुत तरह हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों में मिलेगा, तीनों ही तो है मूर्ति में, तीनों में मूर्ति रखी जा रही है, तो तीनों में ऐसी है। महावीर स्वामी, भाई उनके अंदर कपड़े ही नहीं है, वस्त्र है, लेकिन अवस्था कौन सी है, आशीर्वाद ऐसे भी है, ये भी है, लेकिन ये वाली अवस्था को हम योग मुद्रा नहीं बोलेंगे, क्योंकि नाट्य अवस्था में योग मुद्रा में थोड़ी है ना। तो ये सारी कौन सी मूर्ति कहलाए, ये मथुरा शैली में बनी। कौन से वंश में, कुषाण में क्या हुआ, कितने वंश बन गए थे जी, कुषाण वंश में तो धर्म हो गए थे, तभी तो कनिष्ठ बौद्ध भी बना था, हिंदू धर्म भी था और जैन भी बन गया। सर इसमें भी काले पत्थर नहीं, इसमें पत्थर कौन से थे, लाल पत्थर, कोई चॉकलेटी कलर टाइप नहीं लाल पत्थर। अभी ये चीज अपन को देखो, मथुरा में अधिकतर जब मथुरा गए हो, कौन कौन गए, अधिकतर देखोगे तो वहाँ पे ना जितनी भी चीजें अधिकतर है ना लाल पत्थर, कैसा पत्थर, जैसे अभी अपने ग्वारी घाट में लगे हुए सीढ़ियों पे, सीढ़ी उतरते हैं लाल लाल सा दिखता है ना, चीप वाले लाल चीप दिखती है ना, तो वैसे टाइप के पत्थर। तो इस टाइप के पत्थर में और कई जगह अभी मूर्तियां दिखी हैं। अभी यहाँ क्या बोलते हैं, सुनाई में एक जैन मंदिर है इस तरह, है ना, उसमें भी मूर्ति आगे पत्थर, वो मंदिर का जो निर्माण हुआ है नक्काशी, उसमें भी देखना वो पत्थर, पेंट थोड़ी ना हुआ है, वो पत्थर ही है वो कलर का, तो वो लाल पत्थर से ही रिलेटेड है ना, क्योंकि अभी उसको फिर घिसा जाएगा, पुराना हो गया, जब नया नया बना रहा वो लाल दिखता था, वो जैसे गेरुआ होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा बना हुआ है ऊपर, हाँ नक्काशी है, जालियाँ नहीं, तो वो कौन से है, लाल पत्थर में बने, तो ये कौन से हो गए, ये मथुरा शैली का है, शैला लिखा है, ठीक है।
ये हो गई, समझ में आया? क्लियर है इसमें? मथुरा शैली और गंधार शैली, कंफ्यूजन तो नहीं होगी? गंधार शैली काला पत्थर मतलब ऊपर का है, और बीच वाली मथुरा शैली कौन सी होगी? लाल पत्थर। तो लाल पत्थर में कौन सी हो गई? उत्तर भारत। उत्तर भारत कहाँ आ गया? मथुरा। मथुरा के कौन से कहलाए? कुषाण वंश। कुषाण वंश में कौन कौन से धर्म कहलाए? तीन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या बोलते हैं, कौन सी अवस्था में थे ये? आशीर्वाद और प्रसन्न। ठीक है, और प्रसन्नता से। क्लियर है? अब तो नहीं, गंधार में गंधार में काली पत्थर, पश्चिम भारत में और योगशास्त्र में काली थी। योग और काले पत्थर एरिया पाकिस्तान, पश्चिम भारत, है ना? सही है, पश्चिम भारत भी सही है। और धर्म बौद्ध। सिर्फ उसकी बौद्ध धर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सी हम पढ़ रहे हैं? अमरावती शैली। अमरावती शैली। अब देखो, अभी अब वहां से उतरे, पश्चिम गए, उत्तर भारत गए, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जब आए तो यहाँ पे देखोगे अधिकतर मंदिरों पे ना बहुत सारी मूर्तियां बनी होती हैं। मंदिरों की नक्काशी पे बन जाती है पूरी कहानी। जैसे 64 योगिनी में भी मंदिर बने, नक्काशी में कई सारी पूरी 3-4 कोई डोली लिया है, 3-4 लोग ये डल रहे हैं, कई बहुत सारे अलग अलग टाइप के भगवान एक साथ बने हैं। तो ये कौन सी है? दक्षिण भारत की शैली। ये कौन सी है? अमरावती शैली। इसमें क्या होता है, ये पूरी की पूरी शैली की मूर्तियाँ पूरी की पूरी कहानी को प्रेजेंट करते हैं। किसी भी कहानी को प्रेजेंट करते हैं जो मूर्तियाँ मतलब ग्रुप में बनी होती हैं। कि अगर किसी को वध कर रहे हैं, जैसे अभी अपन लोग दशहरा वगैरह में पूरी की पूरी क्या होता है कि काली जी की बनाए तो उसमें क्या किए, पैर रखते हुए ऊपर और जवान बाहर निकली है, फिर वहाँ पे इधर राक्षस खड़े हैं, एक ये राक्षस की मूर्ति बनी है पीछे, इधर साइड में बने। तो ये पूरी की पूरी क्या है, एक कहानी प्रेजेंट कर रहे हैं उस टाइम। तो ये कौन सी शैली कहलाए? अमरावती शैली, है ना? तो ये अमरावती शैली कहलाए। ये कौन सा कहला है? ये कहाँ की शैली थी? दक्षिण भारत। ठीक है, इस शैली में कौन से पत्थर थे? ये भी कौन से थे? सफेद पत्थर। पहले क्या हो गया? काला, फिर लाल, अब कौन सा आया? सफेद पत्थर। फिर इसके बाद क्या आया? ये कौन से वंश के थे? हिंदू नहीं, वो अब ये कौन सा आया? सातवाहन वंश। इस वंश में ये जो शैली जो हुआ, ये कौन सा आया? सर जो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में कैसे तो सभी जगह सब जगह की बनेगी, सब टाइप की बनेगी। आपको देखना है कौन सी शैली है वो। शैली तुम्हें बनाना रहेगा। तुम लोग कौन सी शैली की बनाते? तुम्हारे घर में मूर्ति बनती है तो कौन सी शैली की बनती है? अरे तो वो अवस्था से तो बता सकते हो कौन सी अवस्था की शैली है वो। अब वो होलिका बैठी अवस्था में है, प्रहलाद को लिए बैठी है, खुश है कि वो है, कौन सी अवस्था? ये जो ना गणेश जी वो मथुरा शैली की बनाते हैं, ये पता है। तो ये कौन सी कहलाई? सातवाहन। ये कौन से वंश में आया? सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश में कौन से पत्थर थे? सफेद पत्थर थे। और कौन सा एरिया था? दक्षिण भारत में। ये किसी न, और ये कौन से धर्म का अधिकतर होती थी? बौद्ध धर्म। अधिकतर चीजें क्या होती थी? ये मूर्तियां अधिकतर कहाँ बनाई गई? बौद्ध धर्म की। ठीक है, और ये ग्रुप में हुआ करती थी, है ना? ग्रुप वाली मतलब एक से अधिक मूर्तियां एक साथ प्रेजेंट की जाती थी, वो कहलाती है। जैसे जैन धर्म में भी देखो, अभी अपने बड़ा जैन मंदिर है, वहाँ पे ही महावीर स्वामी के बाजू से अभी 3-4 मूर्ति इस तरह, 2 मूर्ति इस तरह वैसे बनी है ना? तो और कभी कभी कई जगह अपन वो मंदिर वाले, ठीक है। और इससे क्या होता है? कोई ना कोई कहानी, उस मूर्ति को देखकर कोई ना कोई कहानी प्रेजेंट होती। जैसे कल को अगर अपन लोग बता दें ऐसे मूर्ति बनी हो, आदि मानव ऐसे बैठे रहे और पत्थर ऐसे रगड़ते हुए कोई मूर्ति बनी, फिर आगे वाला उसको ठोक रहा हो, अलग हो, जाला ऐसे लिए बैठा हो, तो अपन क्या प्रेजेंट करेंगे?
एक कहानी प्रेजेंट हो रही है कि आदि मानव थे, वो पत्थर को घिस रहे थे और अगला आदमी वो छाल लेके बैठा है कि जल्दी से आगे इसमें दे दो। तो ये क्या हो गई प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गई 3 मूर्ति बनाने की शैली कितनी हो गई 3। कौन कौन सी हो गई अमरावती, गंधार, ये तो याद हो जाएगा। अमरावती नहीं, अमरावती। नहीं। कौन कौन सी हो गई पहली गंधार, फिर अमरावती। ठीक। अब पत्थर काले, काले लाल चावल, लाल सफेद वंश कुषाण, इसमें सातवाहन, सतवाहन, ठीक। और क्या हाशिया, हाँ और तीनों में कौन? और जय और डाटा केबल नहीं होगा। पढ़ाई तो नहीं ठीक है। और आशीर्वाद प्रसन्नता और कहानी। ठीक है। ये कौन सी हो गई शैली। अब तो नहीं भूलोगे कभी जिंदगी में। अब जाना हर मंदिर कहीं पे भी जाना, बस ये देखना कि ये मूर्ति कौन सी शैली में बनी है, पता चल जाएगा। अरे जब मूर्ति देख लोगे पहले तो पत्थर देख लोगे, पत्थर से आइडेंटिफाई किए, फिर उसके बाद ये देखे कि ये कौन सी अवस्था में बैठे हैं, कौन सी अवस्था में आशीर्वाद योग ग्रुप में है, कौन सी है, फिर उसके बाद कौन से धर्म की है, फिर पता चल जाए ये शैली कहाँ की है। गंधार मतलब एरिया कौन सा कहला है, सब पाकिस्तान, ये पश्चिम, ये भी एक अंतर हो गया, पश्चिम और उत्तर भारत और दक्षिण भारत। क्लियर है बिल्कुल। अब इनमें इतने क्वेश्चन बन जाएंगे, इतने ज्यादा कि देखो अभी तो ये सीधा सीधा सामने दिख रहा है 1 2 3 4 5 और एक 6 तो यही देख रहा है कि कौन सी दिशा की शैली है, ये कहाँ की है, किस एरिया की। ये हो गई कैसे पत्थर थे, कौन से पत्थर, कौन सा धर्म था, किस अवस्था थे। ठीक है। दूसरी शैली कितनी प्रकार की हुई मूर्ति बनाने की, 1 2 3। तो हमारे लिए क्या हो गई ये तीनों की तीनों। और एक ये भी पता चल गया कि ये नक्काशी या कलाकार कहाँ के आए थे, इसको चित्रकारी या इसको बनाने के लिए कहाँ के थे। अब देखो एक अवस्था थी, एक जैसे शिरडी के साईं मंदिर है ना, साईं बाबा की मूर्ति बैठी आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता में बैठे हैं। ठीक है। कौन सी शैली है? और सबसे है ना, वो इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे लाल पत्थर अवेलेबल नहीं है, लेकिन शैली तो वहीं से आ गई। ये नहीं आई मतलब अगर ये आ गई, इसमें सिर्फ सबसे ज्यादा एक कंटेंट बस मिल रहा है सफेद, और कुछ इससे जुड़ रहा है ग्रुप में भी नहीं है, कोई कहानी व्यक्त नहीं करते, योग चिंतन। अगर इससे भी जोड़ोगे तो योग चिंतन नहीं है, ये तो आशीर्वाद देती है, प्रसन्नता में भी है, हिंदू धर्म से भी रिलेटेड हो रहा है और उसी धर्म पढ़ रहा है ना, हिंदू धर्म है ना। तो क्या कह रहा है, सिर्फ एक चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ उस चीज की अधिकता नहीं है। अपने इधर भी ऐसा नहीं। अब अपने इधर करेंगे तो यहाँ लाल पत्थर मिल रहा है, अगर नहीं हुआ सफेद ही ज्यादा मिले, मार्बल आराम से मिल जाता, काला पत्थर यहाँ मिलता तो है ना। संगमरमर पूरे खदाने भी है, अधिकतर तो सारी की सारी हुई। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कौन सी मंदिर से।
पहले क्वेश्चन आया ना वो उसमें हो गई हनुमान ताल कहाँ है बता